तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अल्तमस और आप आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चंस पार्ट 1, जो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए। और भाई मैं ये कह दूं कि जो मैं हम लोग पढ़ेंगे टॉप 20, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पार्ट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड डिफरेंस, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है एरर क्या है और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करें और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है, पीडीएफ से पढ़ते हैं हम आज। ठीक है, तो एरर इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़। तो एरर हम उसे कहते हैं जो कि एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में के डिफरेंस को एरर कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जैसे एक्चुअल वैल्यू, जैसे कि हम अंदाज़ा लगा लें कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब अंदाज़ा लगाना, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो फिक्स वैल्यू है, इन दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन को कहते हैं एरर। ठीक है, एरर आ गया। ठीक है, एरर हो गया। इनको वन वर्ड में पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ओके, इज कॉल्ड एरर। ओके, टाइप्स ऑफ एरर, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एरर। रैंडम एरर, सेकेंड इज सिस्टमेटिक एरर, जिसे डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, और रैंडम एरर को इन इंडटर्मिनेट एरर कहते हैं। ठीक है, और थर्ड आर ग्रॉस एरर। ओके गाइज, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा है, आप देख लेना, इसके लिए सॉरी। और सबसे पहले हम देखेंगे रैंडम एरर। यहाँ दे सकते हो रैंडम एरर के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रैंडम, द एरर विच इज़ कॉज्ड बाय द सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज एरर इज़ नोन एज रैंडम एरर। ये एरर करता है जैसे कि रैंडम एरर मतलब जैसे कि अचानक रैंडमली ये काम हो गया। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ करते रहे हैं, और मान लीजिए कहीं हम घूमने गए और रैंडमली बारिश आ गया। ठीक है, बारिश आ गई, उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। जैसे सडन चेंज मतलब एटमॉस्फेरिक चेंज, मतलब मौसम बदल जाना तुरंत, तो उसे कहेंगे रैंडम एरर। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम सिस्टमेटिक एरर, जैसे जिसे हम डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। द सिस्टमेटिक एरर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट आर इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड इन्वायरमेंटल एरर, एंड थर्ड तीसरा क्या है आपका, ऑब्जर्वेशनल एरर। ओके, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर इसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बॉल ले लिया, बॉल में पानी ले लिया। ठीक है, तो उसमें मैंने उसमें कैलकुलेट नहीं, मतलब मेज़र नहीं किया मैंने कि कितना वाटर है उसमें। 1 लीटर वाटर है, और मान लीजिए 1 लीटर पानी डाला और उसमें सिर्फ 999 ml ही वाटर गया हुआ उसमें। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इन्वायरमेंटल एरर उसे कहते हैं मौसम चेंज हो गया, बारिश आने लगा, उसमें इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और इसमें ये देखेंगे कि सिस्टमेटिक एरर का बता ही दिया आपको मैं। अब हम आएंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्यूरेसी रिफर्स टू द क्लोज टू मेजर वैल्यू is the true value actual. Imagine you are trying to measure 100 mg of drugs and you get 99 mg. The result is close to the true value. It's too accurate. मैं आपको सिंपल सादा लैंग्वेज में हिंदी में बता देता हूँ क्या कहते हैं। एक्यूरेसी उसे कहते हैं जो कि एक्यूरेसी उसे कहते हैं जो एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो गैपिंग आता है, कितने का मतलब गैप में कितने का गैप आएगा, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब जैसे कि एक्चुअल, जैसे 1 और 5 के बीच में क्या आया, 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 डेट आर कॉल्ड एक्यूरेसी। अब समझ में आया, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो नंबर्स, मतलब जो जितना गैप आता है उसे कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीजन किसे कहते हैं, in pharmaceutical chemistry precision refers to the consistently you can get the same measurement over multiple attempt। मतलब जैसे ये कहते हैं, अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रिसीजन रिफ़र करता है आपको सेम मेजरमेंट
सेम मेजरमेंट पे ट्रिपल, जैसे कि एक ही चीज़ पे ट्रिपल अटैम्प्ट कर लेना। जैसे आप प्रिसीजन यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में, यहाँ साइड में लगा हुआ है। इसे सेम डॉट पे तीन तीन तीर लगे हुए, बस एग्जांपल में दिया हुआ है ये बताने के लिए, ठीक है। और भाई मैं तो पहला क्लास था पढ़ाने का, मुझे तो समझ में आ गया, मुझे पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत है, ओके। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।